एक माता जी थी, वो एक रोटी अधिक बनाती थी, रोज एक रोटी अतिरिक्त बनाती थी और उस रोटी को अपने उधर खिड़की के उधर जो ऐसे जगह बनी थी, ओट बना था, वहां रोज रख देती थी कि कोई भूखा इंसान रोटी खा ले। तो एक कुबड़ा समझ रहे ना, पीठ में जो कुब्बड़ निकला रहता है, ऐसा पीठ में ऐसा झुक के चलता नहीं, तो वो एक कुबड़ा इंसान आता था, रोटी रोज ले जाता था और वह बुदबुदाता था, कहता था कि बुरे कर्म जमा हो जाता है, अच्छे कर्म लौट कर आता है। ये रोज का काम, रोज रोटी उठाता, ये बोलता बुरे कर्म जमा हो जाता है, अच्छे कर्म लौट कर आता है। तो ये रोज का करा करती थी, देखती थी, सुनती थी। एक दिन उसके मन में खींच हो गई, इस आदमी को इतने दिन से रोटी दे रहा हूं और ये बोला करता है बुरा कर्म जमा हो जाता है, अच्छे कर्म लौट कर आता है। इसने सोचा, उस महिला ने क्या सोचा, इसका काम ही तमाम कर देना चाहिए। फिर एक दिन क्या करती है, वो रोटी में जहर मिलाती, आटा में जहर मिला करके एक रोटी बनाती है। अब जो रोटी बना ली पूरी तरह से रखने वाली, तो उसके मन में आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो बहुत ही मैं गलत काम में लगी हुई हूँ, नहीं, मुझे इसे नहीं करना चाहिए। फिर उस रोटी के लेकर के आग में जला देती है, दूसरी रोटी बनाती है, सही सलामत सही रोटी, और रख देती है। फिर आया वो, फिर ले गया। एक बेटा था उनका छोटा, वो बाहर चला गया था विदेश कहीं अलग, और बहुत दिन से नहीं आया था, कोई खोज खबर नहीं, कोई संदेशा नहीं। एक दिन उसने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे बेटा आ जाए मेरे घर में, मेरा बेटा आ जाए मेरे घर में। तो शाम के वक्त दरवाजा खटखटाया गया, आवाज आई, तो खोल के देखा कि वो लड़का उनका एकदम फटे हाल और दुबला पतला कृष्णकाय शरीर और बहुत ही जैसा लगा स्वस्थ। अब जैसे दरवाजा खुला तो उसने कहा कि माँ आपसे मैं मिल गया आकर के, इसे आप आश्चर्य ही चमत्कार ही समझो। 1 मील दूर एक कुबड़ा मिल गया और मुझे इतनी, मैं उसमें गिर गया था, भूख के मारे इतना परेशान था, कई दिन से खाया नहीं था, मैं गिर गया था। जिस समय वो जा रहा था मुझे उठा और मैं भूख से तड़प रहा था। उसने कहा यही रोटी मैं रोज खाता हूँ, एक ही रोटी मुझे मिलती है और रोज इसी को खाता हूँ, लेकिन आज इसे तुम खाओ क्योंकि आज तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। और उसी रोटी को खा करके मैं यहाँ तक आया हूँ। ये बातें वो सुनती है वो महिला, तो वो एकदम चक्कर, जैसे तो चक्कर खा करके गिरने लगी थी, फाटक को पकड़ के बची, पीली हो गई थी एकदम से। कहा भगवान ये मैं क्या कर रही थी, अर्थात आज मेरा ही बेटा उस रोटी से मर गया होता, उस जहर से मर गया होता। तब उसको बात आई, वो सही कह रहे थे कि बुरा कर्म जमा हो जाता है, अच्छा कर्म लौट कर आता है। मैं कह रहा था कि हमें प्रशंसा मिले तब हम अच्छाई करते चले, नहीं, अच्छाई हमारा स्वभाव सिद्ध बन जाए, वो स्वभाव ही बन जाए हमारा, तो ही उसका सही लाभ मिल पाएगा। मैं जब बच्चे मिलते हैं स्टूडेंट, तो मैं यही कहता हूं कि 2 बातों को याद रखो बच्चों, 2 बातों को, खास करके स्टूडेंट से मिलते हैं और जब उनसे बात करने का अवसर मिलता है तो यही कहता हूं, 2 बातें जीवन में विकसित करो। वो क्या है, एक है योग्यता और दूसरा है चरित्र। योग्यता और चरित्र, योग्यता और चरित्र में क्या अंतर है? योग्यता हमें ऊंचाई पर ले जाती है और चरित्र हमें वहां टिकाए रखता है। आप में योग्यता है तो आप ऊंचाई पर चले जाएंगे, लेकिन चरित्र नहीं होगा तो आप फिर से नीचे ढकेल दिए जाएंगे। इसलिए योग्यता और चरित्र, योग्यता विकसित करो, जो पाना चाहते हो, होना चाहते हो, वैसी योग्यता अपनी विकसित कर लो, वैसे उस योग्य बन जाओ, उस पद के योग्य बन जाओ, उस धन के योग्य बन जाओ, वैसा बन जाओ। अच्छा, केवल उन्हीं की बात नहीं, योग्यता हम भी चाहिए। अच्छा, हम क्या योग्यता चाहते हैं? भले हम वो
पद प्रतिष्ठा धन दौलत नहीं, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि मेरा मन हमेशा शांत रहे, मैं क्लेश रहित मन वाला बनूं, निर्द्वंद मन वाला बनूं? ये भी तो एक योग्यता चाहिए, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। क्या मैं उस शांति की मेरे में योग्यता है? क्या मैं उस शांति के अनुभव करने की योग्यता मैंने विकसित की है? यदि विकसित नहीं की है तो योग्यता, वो शांति का अनुभव मुझे होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है। हर चीज उपलब्ध है। ये गोस्वामी जी की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये पंक्ति बहुत क्या कह रहे हैं? सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अब सोचो क्या चीज नहीं है? यहाँ हीरा भी तो है, अच्छा सोने भी है, चांदी भी है, और क्या कह सकते हैं, वो सब है, सब है। अच्छा ऊंचा पद है, वो विद्या है, सब कुछ है। सकल पदार्थ, पंक्ति के सकल पदार्थ है जब आज से 500 साल पहले ये बात कहते हैं। लेकिन कर्महीन नर पावत नाही, हम सब वैसा कर्म करना नहीं चाहते हैं जिससे वो हम मिल जाए, अर्थात वो योग्यता विकसित नहीं करना चाहते हैं। ये बात मैं प्राय बच्चों से कहता हूं। दूसरी बात जो है खास जो कहना चाहता था वो है चरित्र। चरित्रवान बनो, चरित्रवान बनो, चरित्र को विकसित करो। मैंने कहा कि चरित्र का क्या अर्थ है? मैंने कहा कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटनाक्रम है, पहले उसके बारे में जानते हैं कि अभी मानसिकता क्या है, लोगों की मेंटलिटी क्या है। वो क्या है? कोई देख रहा हो तो काम करो और न देख रहा हो तो आराम करो, यही तो है ना। ऑफिस में चले जाओ, किसी कहीं चले जाओ, चाहे कहीं जाओ तो क्या है? कोई देख रहा हो तो काम करो, न देख रहा हो तो आराम करो। लेकिन चरित्र का अर्थ होता है कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, कोई जान रहा हो या न जान रहा हो, मुझे वही करना है जो सचमुच मुझे करना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए। इसलिए अच्छाई यदि हम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो हम तारीफ की प्रतीक्षा न करें कि हमें तारीफ मिले। इसी प्रकार से बदलाव अंदर से आए, भाव अंदर से आए, और अंदर से जब बदलाव आता है तो वो सही बदलाव होता है, सही रिजल्ट लाता है जीवन में। हम लोग शब्द भी बढ़िया बोलते हैं और काम भी बढ़िया कर देते हैं, जैसे अपने घर वाले ही हो, कोई हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, तो उनको हम सामान भी दे देंगे, बोलेंगे भी ठीक, लेकिन उनके संबंध में हमारे मन में आलोचना चलती रहती है। अंदर अंदर में हम उनके अवगुणों को सोचते रहते हैं। संबंध वस्तुओं से नहीं होने वाला है, यह समझ ले। संबंध विचार से बनते हैं, संबंध हमेशा विचार से बनते हैं। आपके शब्द के पहले आपके विचार पहुंचेंगे, विचार पहुंच जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है संबंध भौतिक नहीं विचार। भौतिक तो होता है, जैसे भौतिक का मतलब ये हुआ इसी रूप में आएगा, चाहे वो माता पिता हो, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, सास बहू हो, ये तो भौतिक संबंध ही है। लेकिन उस संबंध को जो वस्तुतः सही ढंग से जो जोड़े रखेगा, देखिए शरीर का ही मिलन नहीं है, दो आत्माओं का मिलन है। और ऐसी स्थिति में जो हमारा विचार है ये कहीं गलत है तो आप सामान दे दो, बोल लो भले सही शब्द, कारगर नहीं होगा। नहीं करके देख लेना। ये बात ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप कर लेना। आप अपने घर वाली या घर वाला या बच्चे या माता पिता को आप बढ़िया सामान ला के दो, लेकिन उसके विषय में गलत सोच रखो, बार बार उनकी आलोचना करते रहो, ये गलत है, ये है, वो है। तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं उनको जो आप सामान दिए उसको पसंद नहीं आएगा, आपके शब्द पसंद नहीं आएंगे। क्यों? वो पहुंच जाएगा,
इसलिए मैंने कहा अंदर से बदलाव, अंदर से बदलाव। फिर सामान कितना देते हैं, कम कीमत वाला है, ज्यादा कीमत वाला है, वो बहुत कीमती हो जाएगा फिर क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा मूल्यवान वहां से भीतर कीमत वाले सीख दे रहे हैं, वो है उसके प्रति अच्छा भाव, अच्छा भाव, विश्वास कर रहे हैं उसके प्रति। ये कम बड़ी बात है। मैं कल ही नहीं बल्कि परसों एक संत से सुन रहा था, वो बहुत अच्छी बात बता रहे थे। कह रहे थे प्रेम से भी बढ़ के विश्वास है, प्रेम से भी बढ़ के विश्वास है, क्योंकि विश्वास है तो प्रेम आ जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रेम है तो विश्वास आ जाएगा, विश्वास। और वो तो पति पत्नी सबके बारे में बता रहे थे कि बैंक आजकल क्या होता है कि लड़कियां पढ़ती हैं, लिखती हैं और क्या करती हैं, हम जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे। उनका कहना था कि यदि घर में किसी प्रकार कमी ना हो, ऐसा लगता है कि हम बढ़िया से जीवन जी रहे हैं, यदि कोई कमी ना हो धन की तो नौकरी ना करो, नौकरी ना करो। अच्छा हो कि घर में ही रहो। क्यों? उसका अलग वो प्रभाव है। उसने बताया कि अलग प्रभाव है। उन्होंने कहा कि क्या होता है, पहले ही तय कर रहे होते हैं, मुझे जॉब कराओगे तब मैं जाऊंगा या जाऊंगी या जैसा करूंगी। बहरहाल ठीक है, लेकिन अलग अलग बैंक अकाउंट होता है कि इसलिए बैंक भी अकाउंट अलग रखते हैं, आए दिन तुम धोखा दे दिए तो मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। विश्वास ही नहीं है, एक दूसरे के साथ विश्वास नहीं है। विश्वास चाहिए, ये बहुत जरूरी है विश्वास का होना। तो उसने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया कि प्रेम से बढ़ के विश्वास क्या है। कहा कि आपका एक लड़का है, 18 साल की उम्र हो गई और अब वो ड्राइविंग लाइसेंस बना करके लाया, आज ड्राइविंग लाइसेंस बना करके लाया और कहता है कि पापा आप गाड़ी में बैठो, मैं चलाऊंगा, मैं ड्राइव करूंगा। आप लाख बार सोचेंगे, लाख बार सोचेंगे बैठूं नहीं बैठूं, लेकिन आपके घर में एक 20 साल का ड्राइवर है, 20 साल पहले का, रोज चलाता है और वो कम पढ़ा लिखा भी है, लेकिन वो कहता है कि साहब बैठिए मैं चलाता हूँ गाड़ी। आप बिना सोचे बैठ जाएंगे, बिना सोचे। समझ रहे हैं ना? किस पर विश्वास है? प्रेम किस पर ज्यादा है? प्रेम तो बेटे से है, विश्वास किस पर ज्यादा है? समझ रहे? अर्थात अब अपनी जान को, अपने जिंदगी को आप प्रेम को नहीं सौंप रहे हैं, विश्वास को सौंप रहे हैं। सही है ना? किसको सौंप रहे हैं? प्रेम को नहीं, विश्वास को सौंप रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्वास, विश्वास चाहिए। अब उसके आधार पर जब आप विचार करेंगे तो कैसे विचार निकलेंगे? कैसे विचार निकलेंगे? सही विचार निकलेंगे। इसलिए आवश्यकता है भीतर से बदलाव, और वो जितनी मात्रा में हम बदलें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बाहर से चाहे जैसे हो, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप भीतर से बदलाव आए और बाहर कहीं गड़बड़ हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, बाहर कहीं बोलने में त्रुटि हो भी गई ना, तो आपने विश्वास का इतनी राशि जमा कर दी है, इतना डिपॉजिट कर दिया है कि सामने वाले आपके इरादे समझे कि कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं आप सही हैं, मैं समझ रहा हूं आप सही हैं। अर्थात आपको दोषी नहीं मानेगा, वो दोषी नहीं मानेगा। ये भी है। इसलिए आवश्यकता है कि हम, मैंने कहा ना, पूरा स्ट्रक्चर बदले। तो बाहर तो बदलाव हो ही, साथ साथ में जो बेहद महत्वपूर्ण है वो है भीतर। अब हमें क्या करना है? बाहर से हम तो बिल्कुल ठीक है लोगों में, लेकिन मुझे अकेले बैठकर देखना चाहिए मेरे विचार किस रूप में चल रहे हैं। सही विचार चल रहे हैं? किसी के लिए कुभाव है, कुविचार है, तो फिर अभी काम करना है, फिर और थोड़े से मुझे अंदर में वर्क करने जैसा है। और जितना मैं अंदर मेहनत करता चला जाऊंगा, उतनी ही स्पष्टता, उतनी ही क्लियरिटी भीतर होती चली जाएगी, और वो भीतर की क्लियरिटी मेरी अपनी संपत्ति होगी, वो मेरी अपनी कमाई होगी, क्योंकि उसका सुख, उसका आनंद मैं स्वयं अनुभव करता चला जाऊंगा। और ये बहुत जरूरी है हम सबको कि भीतर
से हम बदलें और भीतर को हम स्वच्छ करते चले जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।